सरगपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ी सी नदी पड़ती थी। उसी नदी पर एक पुल बना हुआ था। सरगपुर जाने के लिए पुल से होकर जाना पड़ता था। उसी गांव में एक मुकेश नाम का किसान रहता था। उस किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे किरण और रमेश रहते थे। मुकेश खेती करके ही अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। मुकेश के दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। शाम का समय था। मुकेश अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम्हारी स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। और किरण तुम्हारी? मेरी भी अच्छी चल रही है पिताजी। और प्रिंसिपल ने फीस लाने को कहा है इस महीने के। हाँ पिताजी, हमने 2 महीने से स्कूल की फीस भी नहीं जमा की है। बच्चों, चिंता मत करो, मैं इस बार सारी फसल काट कर बाजार में बेच आऊँगा और तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करा दूँगा। हाँ, इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है, बस ये अच्छे दाम पर बिक जाए। मुकेश और उसकी पत्नी जब सुबह को उठते हैं तो वह देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हे ईश्वर, ये बारिश क्यों हो रही है? ऐसे में तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हे ईश्वर, हमारी फसल की रक्षा करना। पर आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ज़्यादा बारिश होने के कारण से नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और सभी खेतों में पानी आ जाता है। काफ़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और वो दोनों अपने खेतों को देखने चले जाते हैं। मुकेश देखता है कि बारिश के साथ नदी का पानी भी उसके खेत में आ गया था और तूफान ने तो उसकी सारी फसल उजाड़ दी थी। नहीं, ये क्या हो गया है? मेरा तो पूरा खेत ही बर्बाद हो गया है। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा? बच्चों के स्कूल की फीस और जमींदार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रुचि, सब बर्बाद हो गया है। सारी फसल उजड़ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप घर चलिए, वहाँ जाकर कुछ सोचते हैं। बच्चे भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रुचि और मुकेश दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? हमारी फसल ठीक है ना? मुकेश मुस्कुराकर बोलता है, हाँ बेटा, सब ठीक है। किरण और रमेश स्कूल चले जाते हैं। मुकेश बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। रुचि, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जो पैसे आने की उम्मीद थी वो भी डूब गई। आप क्यों ना जमींदार जी से कुछ मदद मांग लो, क्या पता उन्हें हम पर कुछ तरस आ जाए। मुकेश रुचि की बात मानकर जमींदार जी के पास जाता है। जमींदार जी के पास जाकर वह अपना सारा हाल बताता है। जमींदार जी, तूफान और बारिश की वजह से मेरा पूरा खेत तबाह हो गया है। अब मेरे पास कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुझे मैंने पहले भी पैसे दिए थे, उन्हें चुकाने की जगह तू फिर से पैसे मांगने आ गया। जमींदार जी, अब मेरे पास अपने परिवार को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। कृपया मेरी कुछ मदद कीजिए। देख मुकेश, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहा। चल निकल अब यहाँ से। मुकेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है और मदद के लिए गांव वालों के पास जाता है। मुकेश सबको अपनी परेशानी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। किसी की भी मदद ना मिलने के कारण वह अपने घर वापस चल देता है। घर पहुंचकर वह सारी बात रुचि को बता देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन रचना से कुछ पैसे उधार मांग लूँगी
उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। और रुचि अपनी बहन रचना के घर जाती है। कैसी हो तुम? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? रचना, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तूफान और बारिश के कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है और अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकती हो? देखो रुचि, तुम्हारे भाई साहब बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी कमाई ऐसे बांट रही हूँ तो वो मुझे मार ही डालेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ठीक है रचना, मैं चलती हूँ। रुचि भी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। रुचि, रचना ने क्या कुछ पैसे दिए क्या? उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। मुकेश और रुचि दोनों उदास मन से अपने खेत में जाते हैं। वहां पहुंचकर रुचि खेत के बीच में चली जाती है। तभी उसे एक संदूक मिलता है जो बारिश के पानी के साथ बहकर आ जाता है। रुचि मुकेश को आवाज़ लगाती है, देखो यहाँ पर क्या है, और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। अरे ये तो संदूक है, लगता है ये पानी के साथ यहाँ आ गया है। रुचि और मुकेश उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सोने के आभूषण थे। अरे वाह, ये तो सोना है। ईश्वर की लीला अपरंपार है। हमें इस धन का उपयोग अपने और सभी गरीब वालों की मदद करनी चाहिए। इस घटना ने तो मुकेश और उसके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब